गाइस, वेलकम टू आवर दिस न्यू वीडियो। और जिस स्टॉक को आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ABFRL। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो ABFRL को या तो बाय करना चाहते हैं या ऑलरेडी होल्डिंग्स में हैं या जो एग्जिट करना चाहते हैं लेकिन लॉस में हैं क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे ट्रैवल कर रहा है। तो बहुत लोग का इसमें बहुत लॉस चल रहा होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज कि क्या इसको और होल्ड करना सही है या इसमें से एग्जिट हो जाना सही है, क्या इसमें कोई न्यू एंट्री बन रही है, अगर किसी ने इसमें न्यू एंट्री का प्लान कर रहे हैं तो क्या वो सही टाइम है अभी का, और अगर प्लान कर रहे हैं न्यू एंट्री का तो क्या सही एंट्री प्राइस होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और फॉलो कर लेना फाइनेंस फॉर यू को। एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स जिनके पास ABFRL है। सो गाइस चलते हैं सीधे चार्ट पर। हर बार की तरह अभी दोबारा आपको रिवाइज़ कराता हूँ कि हम सिर्फ टेक्निकल को फॉलो करते हैं, तो हम सिर्फ टेक्निकल को ही फॉलो करेंगे, हम फंडामेंटल कंसिडर नहीं करेंगे। जो एंट्री है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो प्रॉपर टेक्निकल के बेस में ही होगा। तो फंडामेंटल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दैट डजंट मैटर टू अस। तो गाइज़ आप सभी के सामने खुल गया है ABFRL का चार्ट। तो फटाफट से हम मंथली चार्ट व्यू में देखते हैं कि इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है या कुछ सपोर्ट एरिया के आसपास में है, अगर ट्रैवल कर रहा है तो देखते हैं। तो करंट प्राइस इसका चल रहा है 78। अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने मैंने ये सजेस्ट किया था जब इसका प्राइस चल रहा था 70। तो पिछले महीने कंपैरिजन में ऑलरेडी आपको 10% का गेन मिल रहा है अगर आपने उस टाइम पे बाई किया था। लेकिन अगर नहीं किया था, अगर अभी मार्केट की कमज़ोरी की वजह से ये स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस तो दिया लेकिन वापस से नीचे आ गया है। तो वापस से ये करंट प्राइस के हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, जो कि 2023 में भी था, 24 में इसी एरिया से एक बहुत अच्छी रैली आई थी ऊपर को, और वापस 25 में यहीं पे आके बहुत अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है। ये कंसोलिडेशन आपको बहुत अच्छे से दिखेगा वीकली चार्ट पर। तो मंथली चार्ट में हमारा क्या व्यू बन रहा है कि एक बहुत ही डबल बॉटम है, कि एक बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये, एक बहुत ही अच्छा W पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। ये देखिए, ये W, सेकंड बॉटम ये, तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट। बाकी हम वीकली में क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। ऊपर से प्लस एक पॉजिटिव साइन ये है कि इस मंथ इसने ग्रीन कैंडल दी है और प्लस इसमें RSI 40 का सपोर्ट है। अब वीकली चार्ट में देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा है। तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ग्रीन साइन मिल गया है कि हम इसमें एंट्री बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस जोन लो, दैट इज़ 67-68 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। अब वीकली चार्ट को अगर हम कंसिडर करें तो वीकली चार्ट में क्या क्या फॉर्मेशन हो रही है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीकली चार्ट में आपको कंसोलिडेशन वाला पार्ट बहुत ही आसानी से दिखेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कंसोलिडेशन वाला पार्ट, ये एरिया, यहाँ से ऊपर की एक बहुत अच्छी रैली आई थी जिसने 78-68 के प्राइस को सीधे 120 यानी कि 130 यानी कि 100 to 110-120% का आपको गेन दिया था इसने विद इन 3 मंथ्स। और इस मार्केट की गिरावट में आपको वापस से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ABFRL को उसी प्राइस में दोबारा खरीद सकते हैं। अब बात आती है जिन्होंने ये 120-130 की रेंज में बाई कर रखा है, वो ऑलरेडी यहाँ पे 50-60% के लॉस में चल रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो मेरी बात मानिए, ये बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में इस टाइम पे है। अगर इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है यानी 67-68 के नीचे आता है तो आप इसमें से एग्जिट हो जाइए, वरना आप इसमें बने रहिए। और न्यू एंट्री वालों के लिए तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, बहुत ही लो एंट्री यानी कि 10-12% के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है। और जहाँ तक मेरा टारगेट है, अगर आप 100 भी मान के चलते हैं तो 30% का आपका टारगेट है। तो वापस से आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड बैठ गया 1:, यानी कि 10-12% का स्टॉप लॉस एंड 30% का टारगेट। तो मंथली में भी हमारा ग्रीन साइन था और वीकली में भी हमारा ग्रीन साइन है। तो इट मीन्स ये हमें इस टाइम पे बहुत अच्छी एंट्री और अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक बहुत ही अच्छे रैली की। प्लस इसमें कंसिडर और हमारा एक पॉजिटिव सपोर्ट रहेगा मार्केट का ओवरऑल व्यू सिनेरियो थोड़ा पॉजिटिव जब तक नहीं होगा तब तक पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा।
तो मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो और मार्केट का सपोर्ट भी ऊपर होगा तो स्टॉक आपको ज़रूर ऊपर जाता हुआ मिलेगा। तो इसमें आप एंट्री बना सकते हैं स्टॉप लॉस ऑफ 68। अब हम फटाफट से डेली चार्ट में देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन में इसने बहुत एक अच्छी रैली दी थी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मार्केट के बहुत ही ख़राब प्रदर्शन की वजह से ये आज 5% नीचे है। तो वापस से इसने अपने आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप इस रैली में एंट्री नहीं बना पाए थे तो आप इसमें अभी एंट्री बना सकते हैं। तो डेली में भी देखिए, जब हम वीकली और मंथली को कंसिडर करते हैं तो डेली में हम एंट्री इतना ईजीली कंसिडर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेली में आप एंट्री बनाएंगे फॉर द स्विंग ट्रेड ऑफ 10 to 12 डेज। अगर आप मंथली बेसिस में एंट्री बना रहे हैं तो आपका ट्रेड चल सकता है 1 महीने से 2 महीना, क्योंकि आप एंट्री ही मंथली और वीकली कैंडल के बेसिस में बना रहे हैं। और मंथली और वीकली के अकॉर्डिंग हमें दोनों में ग्रीन साइन मिल गए हैं कि हम ABFRL में एंट्री बनाएं। और डेली में इसने अपना साइन दिखाना शुरू कर दिया है। इसने ये वाले रेंज को भी ब्रेक किया, ये वाले को 77 वाले को, और ये वाले को भी ब्रेक किया जो कि 80 वाला था, और ब्रेकआउट दिया दोनों को बहुत ही अच्छे से। लेकिन आज मार्केट की वजह से थोड़ा हमें स्टॉक नीचे गिरता हुआ नज़र आया, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस 67-68 के आसपास रहेगा। इनफैक्ट ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आज ये 5% नीचे गया है तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट ABFRL। एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो जिन्होंने न्यू एंट्री का जो प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जो होल्डिंग्स में हैं, जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया है, जब भी होल्ड किया है 120 में, 110 में या 100 में, तो वो अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है। जिस दिन ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, जो कि हमने बोला 68 के आसपास, तो उस दिन आप इसमें से एग्जिट हो जाइए। उनका व्यू क्लियर हो गया है, न्यू वाले की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो प्लान करें, यहाँ से बाय करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 68। होल्डिंग वाले भी इसको होल्ड में रखें। इनफैक्ट बहुत अच्छा होगा अगर आप इसमें अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी क्वांटिटीज़ को इसमें ऐड करेंगे तो आपका एवरेज नीचे आ जाएगा और आपको जल्दी से प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ABFRL। हमने पूरा डिस्कस किया इसमें मंथली व्यू, वीकली व्यू और डेली व्यू में कि तीनों में क्या बन रहा है, और तीनों में हमें ग्रीन सिग्नल मिले हैं। डेली में इनफैक्ट हमने देखा कि मंथली व्यू और वीकली व्यू के सपोर्ट की वजह से डेली में एक बाउंस बैक आया था, लेकिन मार्केट की वजह से वो चल नहीं पाया, तो नीचे आया है। वापस से एक हमें साइन दे रहा है, वापस से हमें डिस्काउंटेड दे रहा है कि हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सो दैट कि आप ऐसे ही अमेजिंग स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंच पाए। और ABFRL में अगर आपकी ऑलरेडी एंट्री है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपने ये कब ख़रीदा था, क्या आपका प्लान है, क्या आपका होल्डिंग टेन्योर है, कब इसमें से आप एग्जिट करना चाहते हैं। सो ये सब हम आप कमेंट्स में हमें बताइए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।